प्रस्थान कीजिए। एक मिनट दीन की तबलीग जो 12 रोज़ा कैंपिंग जो प्रोग्राम मैं फोटो नहीं निकाल रहा हूँ। क्या आपका इसमें सपोर्ट रहेगा पूरी तरीके से? ये सबको कि वो इतना बाकी की चीज़ आई थिंक इतनी ओवरवेलमिंग थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम आए हैं बिकॉज ये लोग ये कैंपेन कर रहे हैं और माशाल्लाह से इस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। एंड देन इनके कैंपेन तो माशाल्लाह से मैंने सुना पिछले 3 साल से ये लोग कर रहे हैं। सो मैं ऐसे कैंपेन के साथ हमेशा जुड़ती हूँ जो खैर का काम होता है और जहाँ पे भी उम्मत को फ़ायदा हो, जहाँ पे भी इंसानों को फ़ायदा हो, चाहे वो कोई भी कौम के क्यों ना हो, मैं हमेशा वहाँ पे मेरा क्या कहते हैं सहयोग या मेरा उनको सपोर्ट हमेशा रहेगा, चाहे वो एक मुस्लिम कम्युनिटी हो, नॉन मुस्लिम हो, लेकिन अगर वो लोगों को फ़ायदा देती है तो आई एम ऑलवेज देयर। पैगंबर ऑल के लिए जिस तरह से बहुत से कुछ अहनत के बारे में काफ़ी वाक़यात पेश आते हैं, उस बारे में क्या बोलें? जी जाहिर सी बात है दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बुरा तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, आपके प्यारे नबी है वो। लेकिन अब हम इसको गालियों से या गुस्से से या फिर वही वायलेंस यूज़ करके जवाब देंगे तो फिर हम अपने नबी का मैसेज कैसे लेके जाएंगे। तो हमें अपनी जैसे मैंने बयान में भी कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे जब उन्होंने हिजरत किया, जब उनके साथ लोग वहाँ तो लोग उनको नुकसान भी देते थे क्योंकि वो उस वक्त तो हयात थे, लोगों के बीच में थे, तो वहाँ तो लोग उनको नुकसान भी देते थे। यहाँ तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सबसे बेहतरीन महबूब नबी बनाया। इतने नबियों में से ये उम्मत जो है सबसे लकी है उन्हें पाने के लिए। तो हमें उनकी सीरत से ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे और ऐसी कितनी सिचुएशंस हमने हदीस से पढ़ी। चाहे आप वो एक बूढ़ी औरत का ही सिचुएशन क्यों ना ले लो जो उन पे रोज़ कचरा फेंकती थी और जिसे एक दिन नहीं फेंका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए उन्हें देखने के लिए, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। एंड उनकी इस प्यारी सी हरकत ने, इस प्यारी सी जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को रिएक्ट किया, उस औरत ने इस्लाम कबूल किया। तो हमें भी इसी चीज़ को यूज़ करना है कि हमें भी कोशिश करनी कि हम सीरत पे चले, सीरत पे गौर करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं, हम खुद पूछें। और ये तब होगा जब आप सीरत पढ़ेंगे, तब आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि मुझे ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। देखिए मोहब्बत से ही चीज़ें जीती जा सकती है, नफ़रत से सिवाय कहते हैं ना नुकसान के कुछ नहीं है। एंड इस्लाम इज़ अबाउट पीस, इस्लाम इज़ अबाउट लव, इस्लाम इज़ अबाउट यूनिटी। एंड यही चीज़ हमें सिखाई गई है, हमें इसे ही फॉलो करना है। जी वैसे आखिरी सवाल है कि जैसे प्रॉफिट ऑल जो है काफ़ी अरसे से जो है जी काम कर रहे हैं, कैंपिंग कर रही जी है, इस्लाह की जा रही है और ये पीस और अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं। जिस तरह यूसुफ अबरानी साहब, गुलाम मोहम्मद पेशवान साहब और जितने भी आ रहे हैं, जी क्या कहेंगे उनके बारे में? जी ऑफ कोर्स लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे मस्तूरात जुड़े। और क्योंकि देखिए मैं हमेशा सोचती हूँ जो मस्तूरात काम कर सकती है वो बहुत बेहतरीन काम कर सकती है। तो जब औरतों को भी ये मौका मिलता है और सारी लेडीज़ जमा होती हैं तो ये लोग बहुत क्योंकि औरतें इमोशनल भी होती है, हर चीज़ वो दिल पे लेके काम करती है, हर चीज़ दिमाग की नहीं होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि ये ऐसा ही चलता रहे और औरतें जुड़े और इनका जो इन्होंने सोचा है वो एग्जीक्यूशन 100 गुना ज़्यादा हो और आगे जाके डबल द अमाउंट ऑफ पीपल हो जो इनके इस चीज़ में इन्हें ज्वाइन करें। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह में खुशी इस बात की है कि हमारी ख़वातीन ने बड़ी मिली बेदारी का सबूत दिया। वो बड़ी भारी तादाद में आई। हम तो डरे हुए थे लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वाकई बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा लगन और शौक़ जो है वो हमारी ख़वातीन में है। ये नीलोफ़र मैडम है, ये सबा खान है, हमारी ख़ास इंचार्ज जो है ज़ैबा हैं प्रिंसिपल, जिन्होंने ये पूरा मतलब लेडीज़ गैदरिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। और बाकी हमारे जैसे छोटे मोटे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से इस मुहिम में शामिल हैं। बस आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि 12 दिन के जो 12 रबीउल अव्वल के मौके पे 12 दिन के अलग अलग प्रोग्राम हैं। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने शौहर को कहिए कि किसी न किसी बहाने हमारे किसी प्रोग्राम में वो शामिल हों। ब्लड बैंक में भी आ सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम जो है जहाँ शायद यहाँ नहीं बताया गया वो ये कि हम मस्जिद परिचय एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमने बम्बई की 50 मस्जिदों को तय किया है और लोगों से ये दरख्वास्त की है कि उन मसाजिद में गैर मुस्लिमों को ले जाएं, उनको नाश्ता कराएं और उनको बताएं कि ये हौज़ खाना है, ये है, ये है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और हम सिर्फ हमारी कोई हम दावत का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद प्रचार नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो माहौल में जो एक तनाव है और गैर मुस्लिमों को अपने करीब करके ये बताना कि हुज़ूर प्रॉफिट मोहम्मद की ये ज़िंदगी थी, ताकि ये नफ़रत का माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पहले तो बहुत मुबारकबाद दूंगा
इस प्रोग्राम को जिन्होंने तरजीह दी और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ख़ासतौर से इस्लाम जिमखाना वालों को अल्लाह, इन सब को, इनकी पूरी टीम को अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमा वक्त के लिए है ना कि सारी ज़िंदगी के लिए नबी है, और जहाँ अल्लाह अपनी कुदरत में वहदहु ला शरीक है, वहाँ मेरे नबी की ज़ात व सिफ़ात में अपने नबी आली मकाम आली शान के साथ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आपको नबूवत कब मिली? तो उसका किताबी जवाब था 40 साल की उम्र में 21 रमज़ानुल मुबारक को, लेकिन आपने फरमाया अना नबी बैन आदम व रूह वल जसद, कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त नबी बनाया जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी इकट्ठी नहीं की गई थी। यानी इस दौरान जो है प्रॉफिट ऑल के प्रोग्राम का सिलसिला जारी, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिएगा, प्रॉफिट फॉर ऑल हमारे नबी सबके लिए है। इसका कोर मीनिंग क्या है, ये किस लिए है और इस चीज़ से क्या चाहा जा रहा है? सब में बेसिक जो पॉइंट है कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, ये सभी के लिए है। दूसरी चीज़, हम जो चाहते हैं ये 12 दिनों में नबी के जो कॉल थे, नबी ने क्या फरमाया था और नबी ने जो बताया है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, वो पूरी इंसानियत के लिए थे और पूरी दुनिया के लिए, आगे क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। तो वही चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, फिर उन्होंने क्या क्या कॉल दिए हैं, वो सब चीज़ें हम जो तमाम दुनिया के लोग हैं उनके सामने लेके आना चाहते हैं। और ये एक पैगाम है, एक ये मैसेज है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा तो कई सारे प्रोग्राम ये 12 दिनों में हो रहे, जिसमें से ब्रॉडली जो है वो हमारा प्रॉफिट फॉर ऑल इस प्लेटफॉर्म से एक मिशन है कि कम से कम 50,000 ब्लड डोनेशन उस दिन होने चाहिए। ये हमारी एक छोटी सी पहल है और हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इस दिन आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने एरियाओं में जो भी ये न्यूज़ सुन सकते हैं वो 15 सितंबर के दिन, क्योंकि 15 सितंबर को जो हमारी कमेटी है उसने ये किया है, प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि इस दिन जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप हो। उसी के साथ में मस्जिद परिचय है। आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने एरियाओं के मस्जिदों के अंदर अपने ट्रस्ट से परमिशन लेके, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं जिन्हें मस्जिद क्या चीज़ है वो पता नहीं है, मस्जिद के अंदर क्या क्या होता है, जैसे वज़ू खाना होता है, इमाम का मिंबर होता है, महराब होता है, वहाँ किस तरह से देखिएगा। ये एक जो है वो कोर कमेटी है। एक कोर कमेटी के जो सदर है वो यूसुफ अबरानी साहब है और उनके अंडर के अंदर प्रोफेसर कासिम इमाम साहब है, फिर उसी तरह से फ़ारूक सैयद साहब है, फ़रीद खान साहब है, प्रिंसिपल ज़ेबा मैडम साहिबा हैं, फिर उसके बाद में सईद खान साहब है, फ़रीद खान साहब है और मैं खुद इस टीम का मेंबर। तो देखना और इन दिनों जो हालात पूरे मुल्क के हैं और जो नफरतों की हवा पूरे मुल्क में फैली हुई है और इन नफरतों में की आग में हमारे नौजवान और हमारे मर्द हजरात झुलस रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस नफरत की आग को गिलहरी की तरह या चिड़िया की चोंच